हृदय मुद्रा, यस। तो अगर इसमें सेंसेशन की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ही जरूरी है। आपको अपने आप को बहुत ही एक्सट्रीमली उसका सेंसेशन है उस पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे आप फोकस करोगे थोड़ी देर में आपका जो प्राण है वो कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा हार्ट पर, और उसको आप फील कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मुद्राएं है और डिफरेंट प्राण पर इफेक्ट करती है, और उसका सर्किट है वो ऑपरेशनल हो जाता है। वो सर्किट में प्राण घूमना शुरू हो जाता है, और वो प्राण को जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो उसका इफेक्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो लोग को हार्ट का इश्यू है वो इस टाइप की मुद्रा कर सकते हैं। तो ये एक थेरेपिटिक यूज रहा मुद्राओं का। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जब आप करोगे तो ये मुद्राएं है उसका कोई इम्पैक्ट आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपकी इतनी सेंसिटिविटी नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे आपके ब्रेन के अंदर ये सर्किट का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे ये सर्किट का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा उसके अंदर प्राण का संचय होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे प्राण का संचय होता है तो उसका जो अनकॉन्शियस पैटर्न है वो स्लोली स्लोली कॉन्शियस होता जाएगा, और उसका हमारे पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसको हम पाप बोलते हैं या रोग बोलते हैं उसमें से अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। तो ये ऐसा होता क्यों है वो हमें भी समझना चाहिए। कोई भी आसन, क्रिया, मुद्रा, प्राणायाम, उसको हमें डिटेल में इसलिए समझना चाहिए कि हम जो समझते हैं वो हमारी धारणा बन जाती है उस चीज को देखने की, और जैसे हम देखते हैं उस तरीके से उसका इम्पैक्ट भी बढ़ जाता है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे 2 दिन पहले की बात है। कोई एक रास्ते से मैं जा रहा हूँ, एक छोटा बच्चा मेरे साथ साथ जा रहा। रास्ते में हमने देखा कि एक सांप है वो बहुत ही नजदीक से गुजर रहा है। मैंने उसको देखा, तो मेरा बॉडी के अंदर क्या इम्पैक्ट आया होगा वो आप समझ सकते हो। लेकिन जो बच्चा है उसने नहीं देखा, तो उसके अंदर क्या इम्पैक्ट आया होगा। नहीं, तो मेरे अंदर क्यों इम्पैक्ट आया। अगर बच्चा उसको देखता भी है लेकिन वो सांप उसको क्या कर सकता है उसका उसको पता नहीं, तो उसके बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो ये चीज से हमें पता चलता है कि कोई भी क्रिया उसको वो कैसे काम करती है वो जितना डिटेल में आप समझोगे वो आपकी धारणा बन जाती है। जो आपकी धारणा बन जाती है वही आपको एडवांटेज देती है। तो ये थोड़ा डिटेल में आज हमें समझने की कोशिश करनी है कि ये प्राण मुद्राएं कैसे काम करती है, और उसका हमारे लाइफ ऊपर, हमारी साधना ऊपर, हमारी डेस्टिनी ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है। आपकी डेस्टिनी किस तरीके से निर्धारित होती है, तो आपका जो प्राणिक वाइब्रेशन है उससे ही आपकी डेस्टिनी निर्धारित होती है। अगर हमारे प्राण के वाइब्रेशन है वो हायर है तो हम अपने आप को लोअर साइकिक नेचर से बचा पाते हैं, जिसको हम रिलीजियस लैंग्वेज में प्राण बोलते हैं, पाप बोलते हैं, पाप पुण्य। तो ये जो पाप है यही पाप है जिसकी वजह से हम अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। किससे बंधे हुए हैं, चिंताओं से, क्रोध से, लोभ से, काम से। तो वो हमें एक डेफिनेट एरिया में लॉक रखता है। जैसा जैसा हमारा प्राण रहता है वैसा ही हमारी एक्टिविटी रहती है, हमारी एक्टिविटी जैसी रहती है वैसे ही हमारे रिजल्ट रहते हैं। तो हम मुद्राओं के माध्यम से अपने प्राण का जो लेवल है उसको हायर कर सकते हैं,
और उसको अगर हम हायर कर सकते हैं तो रोग और जो लोअर साइकिक नेचर का जो ट्रैप है उससे हम अपने आप को बचा पाते हैं। और उससे हम जब बचा पाते हैं तो हायर लेवल पर अपने आप को रेजोनेट कर सकते हैं। तो हायर लेवल पर ऐसे कैसे रेजोनेट कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स है वो हम देखेंगे। अगर आप शारीरिक मुद्राएं हैं उसका पोज बनाते हैं तो उससे नर्वस सिस्टम में एक सर्किट लूप बनना शुरू हो जाती है। उसके आपके जो ब्रेन वेव है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली हम बीटा वेव्स में रहते हैं तो वहां से हम थीटा, अल्फा और डेल्टा तक चले जा सकते हैं। जब हम हमारे वेव्स को चेंज कर देते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस की स्थिति है वो चेंज हो जाती है और हमारा अलाइनमेंट हो जाता है कॉस्मिक एनर्जी के साथ। और जब हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं तो जिसको हम देवी या देवता बोलते हैं उससे डायरेक्ट हमारा कनेक्शन। तो ये मुद्राएं ड्यूअल सर्किट में काम करती है। जैसे हम नॉर्मली किसी को रिस्पेक्ट दर्शाने के लिए ये प्रणाम मुद्रा करते हैं। तो प्रणाम मुद्रा जब भी करते हैं तो होता क्या है, हमारे लेफ्ट और राइट दोनों जो हेमिस्फीयर है उसके जो पंच प्राण है, और पंच प्राण लेफ्ट, पंच प्राण राइट, पंच प्राण हमारे सूक्ष्म शरीर के हैं, पंच प्राण हमारे स्थूल शरीर है, उसके बैलेंस में आते हैं। ये तो हुआ है, ये जो बात हमने की वो प्राणिक एनाटॉमी की बात की। लेकिन इसके साथ इमोशनल एनाटॉमी भी जुड़ती है। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके साथ हमारी इमोशन में एक डेफिनेट इमोशनल एक्सप्रेशन प्रकट होता है। तो क्या हुआ, जब भी हम ऐसे करते हैं तो किसी के लिए हमें रिस्पेक्ट की भावना उत्पन्न होती है। तो रिस्पेक्ट की जो इमोशन क्रिएट हुई इसका स्विच कहाँ है, हैंड जेस्चर है। तो ये हमें क्या दिखाता है, अगर हमें कंट्रोल करना है हमारा इमोशनल स्पेक्ट्रम तो हमें डेफिनेट जेस्चर में चले जाना है। वो जेस्चर हमारे नर्वस सिस्टम में डेफिनेट मोमेंटम क्रिएट करता है और वो मोमेंटम के जरिए हमारे अंदर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है और हमारे ब्रेन वेव्स हैं वो भी चेंज होते हैं। ब्रेन वेव्स चेंज होते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल अप होता है। कॉन्शियसनेस का लेवल अप होता है तो हमें जो अचीव करना है उसके लिए ज्यादा फ्रीडम प्राप्त होता है। जैसे इंट्यूशन भी प्राप्त होता है, इंस्पिरेशन भी प्राप्त होता है और एनर्जी भी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से सारी चीजें वर्क करती है और इसको हम अलग अलग ढंग से जितनी तरीके से समझते हैं उतना हमारे लिए बेटर ये रहता है कि हमारी जो श्रद्धा है वो एक टूल के अंदर बढ़ जाती है। जब हमारी श्रद्धा किसी टूल के लिए बढ़ जाती है तो उसके जो इच्छित परिणाम है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी कुछ हम और भी प्रेजेंटेशन देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे काम करती है। तो पहले तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी टूल के लिए यही देखना है कि वो कैसे काम करता है।